जो जो आए वाले हैं, अपने बच्चों को ये सीख देना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है माँ का। बाप दिन भर घर पे नहीं रहता, लेकिन माँ रहती। जो माँ बोलते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बातें सिखाई है। 3 बातें इम्पोर्टेंस है। पहली बात ये है कि माँ है ना बच्चों को संस्कार सिखाती, बाप डिसिप्लिन, और टीचर है ना सीधा रास्ता बताता। अगर ये तीनों भी गलत रहेंगे ना तो बच्चों की दिशा गलत हो जाती। इसलिए माँ बाप को जब छोटे रहते ना उनको अच्छी कहानियाँ बताना चाहिए। आज के माँ बाप मोबाइल देते और काम को लग जाते। एले बाबा सता मत, एले मोबाइल ले ले, तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा। पहले अपने देश में अंग्रेजों का राज चलता था, लेकिन अभी मोबाइल का राज है। अंग्रेजों से खतरनाक कौन सा राज है? मोबाइल का। क्योंकि उनका मोबाइल में दिमाग घुसाना तो और दिमाग चलता नहीं बच्चों का। खरे के खोटे है? अगर मोबाइल से अपने बच्चों को, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो बच्चों को मोबाइल प्लीज मत दो। जितना वायरस बाथरूम में, टॉयलेट में, उससे ज्यादा मोबाइल में वायरस है। अगर जो मोबाइल में, कंप्यूटर में जो काम करते ना उनको सब मालूम है कि कितना वायरस है। वो स्विच ऑफ करके मोबाइल सो जाते, लेकिन अपन ऑन करके सिर के बाजू में रखते मोबाइल। राइट? खरेगा नहीं। और मैं माँ बाप को ये बताना चाहूंगी, जैसे जीजाबाई थे शिवाजी महाराज को, उन्होंने क्या सिखाते थे मालूम के बच्चों को? कि योद्धा की कहानियां सिखाते थे। आज के माँ बाप सो जाने तो भूत आ जाएगा, सो जाने तो ये आ जाएगा। तुम देखकर अपने बच्चे डरावने हो रहे, मतलब डर रहे हर बात को, क्योंकि अपन उनको योद्धा नहीं बना रहे, कहाँ भी डरने का बता रहे। राइट? खरेगा खोटा डर में हाँ, चिड़ैल आ जाएगी, सो जा। और अच्छी बातें नहीं बता रहे। पहले के माँ बाप टाइम निकाल के बच्चों को अच्छी गोष्ठी बता दी। बच्चा कुछ चोरी लाए, जान दे, छोड़ दे रहे। अगर आज छोटे बच्चे अगर छोटे छोटे पॉइंट्स उनको सिखाएंगे तो कल बड़े होके गलती नहीं करेंगे। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, उससे सब समझ जाएंगे। एक मतलब टीचर रहते, एक स्टूडेंट रहता, तो उन्हें टीचर को बोलता कि मेरे में बहुत बुरी आदत है, मैं सिगरेट पीता, शराब पीता, मेरे में हर चीज़ बुराई है। ठीक है, तो मेरी आदत कैसे जाएंगी? सर बोले तेरी आदत नहीं जा सकती। क्यों? जब उन्हें बोले चलो, कैसे क्या नहीं जाती? तो ठीक है, सर ने बोले चल मेरे साथ में। एक छोटा सा पौधा था, तो सर ने क्या बोले उसको, ये उखाड़। तो बच्चा बोला इजी है, ये उखाड़ देता, ये उखाड़ा। फिर सेकंड टाइम थोड़ा सा पौधा बड़ा था, फिर और आगे गए तो वो पौधे को उखाड़े। फिर थर्ड टाइम बहुत बड़ा पौधा था, तो उन्हें बोले ये उखाड़ो, तो बोले मैं नहीं उखाड़ सकता। वैसे आदत अपने में जाती। जब छोटी रहती ना आदत, तो उसको जड़ से निकाल सकते। एक बार बड़ी हो गए ना तो नहीं निकाल सकते अपनी आदत बच्चों में। जैसा एक सिगरेट पीता, उसको मालूम है सिगरेट पीने के बाद क्या होने वाला है, दारू पीने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन वो पीता, उसको आदत लग जाती ना। क्या डायरेक्ट बोला कि सिगरेट पीना वाला आता तुम्हें मरना रहा है, आता नवीन मालूम हो रहा है क्या? नहीं, उसको पहले से मालूम है। लेकिन आदत चेंज करना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या लिख रहा, जा रहा, बोलते टीचर पे दबाव डाले ना, टीचर ही देखो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप देख रहे कि क्या पढ़ रहे, क्या लिख रहे, कंप्लीट करना ज़रूरी है। और टीचरों को भी ये बात बताना कि उनको सिलेबस पढ़ाने से अच्छा है कि इंग्लिश मराठी अच्छी तरह से आना। तुम इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा रहे और इंग्लिश मराठी नहीं आ रही, क्या इम्पोर्टेंट है स्कूलों का? कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। मैं क्या बोल रही, चीटिंग तो नहीं करनी जरूरी है। अगर जो स्टूडेंट चीटिंग करता है लाइफ में, वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। इतने बीए है, ये पढ़े वाले कुछ मतलब के नहीं, उनको नौकरी लग रही नहीं, क्योंकि उनकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज पूना बम्बई में 10वीं के बच्चे अच्छे से अच्छे जॉब करते। अभी हमारे घर में हमारे देवर है, इंटरनेशनल में 12वीं में जॉब करते, लाख रुपए पेमेंट है। क्यों? कि टैलेंट होना बहुत जरूरी है। आज ये समझा जाता है कि एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पैसा कमाओ। एजुकेशन का मतलब अपने में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अपन कोर्ट में गए तो कैसी बात कर रहे, पुलिस से कैसी बात कर रहे, ये इम्पोर्टेंट। अपन पास एजुकेशन नहीं तो अपन किससे भी मुकाबला कर सकते क्या? नहीं कर सकते मुकाबला। अगर अपने को मुकाबला करना तो अच्छी तालीमात होना। अगर बच्चे तुम्हारे वीक है तो ट्यूशन लगाओ। आज आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को अच्छा सिखाओ। अपन ऐसा नहीं करते। अपन क्या बोलते, जान दो फ्री में हो रहा, सब फ्री में काम कर रहा, फ्री में कुछ नहीं होता। अपन जितना जान लगाएंगे ना उतने बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। अपने बच्चों को छोटेपन से हर चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है माँ बाप ने। लेकिन माँ बाप अपने सिखा रहे नहीं, मोबाइल दे रहे, ये बहुत गलत बात लग रही है ना? गलत बात है ना ये सब? माँ बाप को डिसिप्लिन भी बाप ने सिखाना बहुत जरूरी है, माँ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। माँ देख रही नहीं, देखो बच्चे अपने स्कूल को आते पढ़ते, लेकिन रेगुलर देखना उनकी बुक में पढ़ रहे क्या, लिख रहे क्या। सिर्फ स्कूल का भेजना लाना ये काम नहीं रहता कि स्कूल में जा रहे बाबा। अपना भी ध्यान है कि उन्हें पढ़ाई कैसे कर रहे, किस तरह से कर रहे।
अगर आज बच्चों को अपने अच्छे पढ़ाएंगे, कल फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज अपन पढ़ाएंगे नहीं, उनके मतलब अच्छा एजुकेशन नहीं रहेगा, तुमको 12 घंटे काम करना पड़ेगा नौकरानी जैसा मिस्त्री हाथ में करके। अगर तुम्हारे बच्चों को स्मार्ट वर्क कराना है या क्या बोलते हो गधा मेहनत कराना, वो अपने हाथ में, बच्चों के भी हाथ में, ऐसा नहीं कि बच्चों के। और अगर बच्चा होशियार है अपना तो कौन से भी स्कूल में पढ़ेगा, अगर होशियार नहीं तो कौन से भी स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अगर एक बीज को उगाना है, वे पौधे को बढ़ना है, उखाड़ने में भी बढ़ सकता, और एक बढ़ रहा नहीं, उसको डाल रहे पानी मिट्टी नहीं बढ़ रहा तो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन ध्यान देना बचपन से, जितना ध्यान देंगे ना अपन पहली से तो 5वीं तक, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर उसकी मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए पाया मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग मस्त बनेंगे। अगर उसका पाया नहीं मजबूत तो बाद में बिल्डिंग बना के कुछ मतलब का नहीं। और आज सावित्रीबाई फुले की वजह से हम यहाँ खड़े हैं सब लेडीज, और वो नहीं रहते तो हम यहाँ नहीं रहते थे आज, राइट। मैं कुछ बातें बताई आपको, लेकिन आप ध्यान में लो, बच्चों को इम्पोर्टेंस दो, अपने कामों को थोड़ा कम करो लेकिन उनकी पढ़ाई पे ध्यान दो। आज सब लोग स्मार्ट वर्क कर रहे, अपन उसमें खड़े वाले पढ़ाई में, इतने बच्चे 5वीं के कंप्यूटर कर रहे, ये कर रहे, जनरल नॉलेज सब इम्पोर्टेंट है। अपने को समाज के बराबर चलना पड़ेगा, ना कि पीछे उसके, राइट। समाज के बराबर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, समाज के बराबर नहीं चले तो अपन आगे बढ़ सकते क्या? नहीं। दूसरे बच्चे आगे बढ़ रहे, अपने पीछे से रह रहे। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अपन थोड़ा बहुत किसके पास भी ट्यूशन लगा सकते हैं। उनको क्या कमी है, उनमें क्या कमी है, अपने माँ बाप को मालूम है ना सबसे ज्यादा, क्या दूसरों को मालूम है, जैसा टीचर को मालूम है, माँ बाप को मालूम है। तो इम्पोर्टेंट दो अपने बच्चों को, और खुद को भी इम्पोर्टेंट दो। अगर आगे बच्चों को बढ़ाना है, अपनी भी जिंदगी बढ़ेंगी और उनकी भी जिंदगी बढ़ेगी। इतना करके मेरा भाषण खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन सब बच्चे ध्यान दो और पढ़ाई पे इम्पोर्टेंस दो।